डिग्रीज ऑफ फ्रीडम क्या है? इट इज डिफाइंड एज द टोटल नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स रिक्वायर्ड टू स्टडी एनी डायनामिकल सिस्टम। किसी भी डायनामिक सिस्टम को स्टडी करने के लिए कितने नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स हमको चाहिए। अब यहाँ पे डायनामिक सिस्टम का मतलब क्या है? तो गैस मॉलिक्यूल्स को हम एक डायनामिक सिस्टम कंसीडर कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में हमने पढ़ा है कि जो डायनामिक सिस्टम है, जो गैसेस हैं, उनकी जो मॉलिक्यूल्स हैं, दे आर ऑलवेज इन रैंडम मोशन, राइट। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है कि कितने नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स चाहिए उस सिस्टम को स्टडी करने के लिए। नाउ व्हाट इज द फॉर्मूला टू फाइंड डिग्रीज ऑफ फ्रीडम? डिग्री ऑफ फ्रीडम फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है? दैट इज 3n माइनस के। 3n माइनस के, यहां पे n क्या है? n इज द नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द सिस्टम। उस सिस्टम में टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं? दैट इज n। एंड व्हाट इज k? k क्या है यहां पे? टोटल नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स कह लो या रिलेशंस कह लो, टोटल नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट रिलेशंस बिटवीन द पार्टिकल्स। ठीक है। अब जैसे मान लो अपने पास एक सिस्टम है दैट इज मोनो एटॉमिक गैस। ठीक है, मोनो एटॉमिक गैस हमारे पास एक सिस्टम है। तो एग्जांपल्स क्या है मोनोटॉमिक गैस के? लाइक हीलियम गैस, नियॉन गैस, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन। तो ये सारे क्या है? दीज आर दी मोनोटॉमिक गैस, मतलब सिंगल एटम होता है इसमें। ठीक है, एक मॉलिक्यूल में सिंगल एटम होगा, मतलब किसी दूसरे एटम के साथ वो कंबाइन नहीं करेगा, दैट इज कॉल्ड मोनोटॉमिक गैस। तो मोनोटॉमिक गैस की अगर हम बात करें, दिस इज अ सिंगल एटम। ठीक है, तो इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा? व्हाट इज द नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम्स? तो सिंगल एटम है सिस्टम में, तो एक मॉलिक्यूल में कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हो गए? ओनली वन। तो n की वैल्यू हो गई 1। एंड k क्या होगा? व्हाट इज k? k का मतलब क्या होता है? k इज द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट रिलेशंस। अब क्योंकि ये सिंगल पार्टिकल है, इसका किसी दूसरे पार्टिकल के साथ कोई रिलेशन नहीं है, कोई किसी भी तरह का बॉन्ड नहीं बना हुआ, तो देयरफॉर k इज 0। तो अगर मैं यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम फाइंड करूं, कितना बनेगा? 3 इंटू 1 माइनस 0, दैट इज 3। तो यानी कि एक मॉलिक्यूल के लिए, एक मोनो एटॉमिक गैस के लिए टोटल नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने हैं? दैट इज 3। अगर हम डाई एटॉमिक गैस की बात करें, फॉर डाई एटॉमिक गैस, डाई एटॉमिक गैस के एग्जांपल जैसे H2 हाइड्रोजन गैस हो गया, ठीक है, ऑक्सीजन गैस, नाइट्रोजन गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड, राइट। इसी तरह HCl की बात कर ले, HCl इज ऑल्सो मोनोएटॉमिक। मोनोएटॉमिक का मतलब जिसमें दो तरह के एटम हो। अब दो तरह के एटम सेम भी हो सकते हैं, वो डिफरेंट भी हो सकते हैं। अब जैसे हाइड्रोजन में दोनों एटम क्या है? दोनों एलिमेंट क्या है? सेम है। इसमें भी दोनों एटम क्या है? सेम। बट कार्बन मोनोऑक्साइड में एक एटम कार्बन का है, एक एटम ऑक्सीजन का है। इसी तरह HCl गैस में एक एटम हाइड्रोजन का है, दूसरा एटम क्लोरीन का है। तो मोनोएटॉमिक गैस की अगर बात करें, तो देखो एक एटम दूसरे के साथ ऐसे बॉन्डेड होगा, बॉन्ड स्टेट कर, बॉन्ड फॉर्म करेगा। तो व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन डायटोमिक गैस? दैट इज 2। एन की वैल्यू कितनी हो गई? 2 हो गई। और k क्या होगा? k इज द नंबर ऑफ रिलेशंस। नंबर ऑफ रिलेशंस कितने हैं? नंबर ऑफ रिलेशन ओनली 1, क्योंकि एक एटम का दूसरे के एटम के साथ एक ही रिलेशन है, एक ही बॉन्ड बना हुआ है, राइट। तो यहां से f क्या बनेगा? बोलो f क्या बनेगा? 3 इंटू 2 माइनस 1, दैट इज 6 माइनस 1, दैट इज 5। तो यानी कि डाई एटॉमिक गैस के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने हो गए? टोटल 5। गॉट इट? इतनी बात समझ में आ गई। अब आगे बात करते हैं ट्राई एटॉमिक गैस के लिए। फॉर ट्राई एटॉमिक गैस, ट्राई एटॉमिक गैस के लिए देखो क्या होगा। अब एग्जांपल क्या है इसकी? ट्राई एटॉमिक गैस की एग्जांपल क्या होंगी? बताओ। कार्बन डाइऑक्साइड, दिस इज ट्राई एटॉमिक गैस। सल्फर डाइऑक्साइड, ये भी ट्राई एटॉमिक गैस है, ठीक है। वाटर स्ट्रीम, जिसको हम कह सकते हैं H2O, ये भी ट्राई एटॉमिक है, जिसमें 3 एटम हो। अब वो तीनों एटम सेम भी हो सकते हैं, तीनों एटम डिफरेंट भी हो सकते हैं, राइट। जैसे O3, ओजोन, ओजोन इज द एग्जांपल ऑफ ट्राई एटॉमिक गैस, राइट। तो इसका अगर हम डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालें, तो देखो ट्राई एटॉमिक गैस अपने पास दो तरह के होते हैं। वन इज लीनियर
सेकंड वन इज नॉन लीनियर, लीनियर और नॉन लीनियर। लीनियर का मतलब क्या होगा, तीनों एटम एक सिंगल स्ट्रेट लाइन पे होंगे। नॉन लीनियर का मतलब क्या होगा, इस तरह से एक लाइन में नहीं होंगे, दिस इज कॉल्ड नॉन लीनियर। तो इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं, 3। इसमें भी नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं, 3। इसमें k की वैल्यू कितनी है, लीनियर वाले में k की वैल्यू कितनी है, 2, 1, 2। इसका इसके साथ रिलेशन और इसका इसके साथ रिलेशन 2 है। लेकिन इसमें k क्या होगा, इसमें क्या k क्या होगा, इसका इसके साथ रिलेशन 1, इसका इसके साथ 2 और इसका इसके साथ 3। तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कितने हो गए, 3 हो गए। तो k की वैल्यू यहाँ पे 3 हो गई। अब यहाँ पे f की वैल्यू क्या होगी, 3 इंटू 3 माइनस 2। इसमें f की वैल्यू क्या होगी, 3 इंटू 3 माइनस 3। कितना आएगा बताओ, 3 3 इज 9 माइनस 2 दैट इज 7, 9 माइनस 3 दैट इज 6। तो यानी कि डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर ट्राइएटॉमिक गैस of linear molecule is 7, degree of freedom for triatomic gas of non-linear molecule is 6.